नमस्कार, मेरा नाम प्रिया त्रिवेदी है और एके ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एके ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में ब्रीफिंग दूंगी। चलिए कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। हर सपने की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है और जो व्यक्ति अपने सपनों पर भरोसा रखता है वही बुलंदियों पे पहुंचता है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाली हूँ जिसने अपने एक छोटे सपने और कड़ी मेहनत से बुलंदी हासिल करी है। क्या आप बता सकते हैं मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एके इंफ्रा ड्रीम्स की। एके इंफ्रा ड्रीम की नींव 2018 में इसी उम्मीद के साथ रखी गई थी कि हर व्यक्ति का अपना खुद का घर होगा। कोई भी छोटे से छोटा आदमी चाहता है कि उसके पास अपने खुद का घर हो, खुद की जमीन हो। हमारा पहला प्रोजेक्ट मेजर एनटीपीसी में 2018 में शुरू किया गया था। हमारा प्रोजेक्ट मात्र 50,000 रुपए से शुरू किया गया था, जिसमें 24 से लेकर 36 महीने तक की इंस्टॉलमेंट में पे करके लोग अपना घर बना सकते थे। रियल एस्टेट की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां लोगों को भरोसा जल्दी नहीं होता। एके इंफ्रा ड्रीम जब इस दुनिया में आई तो सबसे पहला काम जो उसने किया वो ये था कि सबको रजिस्ट्री तुरंत मुहैया कराई जाएगी, जिसकी वजह से लोगों में उनके लिए विश्वास बढ़ा, समर्पण बढ़ा और आज एके इंफ्रा ड्रीम वो है जो आप सब देख रहे हैं। एके इंफ्रा ड्रीम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एके इंफ्रा ड्रीम जब आया तो अपने साथ रॉ प्लॉट्स लेके आया है, जो कि आपको टाउनशिप में कन्वर्ट करके हम देते हैं। हमारी कंपनी दो तरह के प्लॉट्स में डील करती है, पहला रेसिडेंशियल और दूसरा कमर्शियल। हमारे सारे प्लॉट्स की जो मेन यूएसपी है वो है उनका हाईवे पर होना, टाउनशिप डेवलप करके देना, जिसमें आपको सारी सुख सुविधाएं कंपनी द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। मेजर एनटीपीसी के बाद हमारी जो साइट्स आई वो जगतपुर, जनवा, जारी, बेंदो, इसके बाद कारवा यूं ही चलता रहा। एके इंफ्रा ड्रीम केवल एक रियल एस्टेट की कंपनी नहीं, इसमें 14 और कंपनियां शामिल हैं, जिस तरह की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एके सन्स, एके इंफ्रा ड्रीम, एके ड्रीम सिटी, एके ड्रीम इंफ्रा, एके हाउसिंग। एके हाउसिंग आपको रेडी टू मूव टाउनशिप प्रोवाइड करती है, जिसमें तुरंत कब्जा और तुरंत रजिस्ट्री आपको दी जाती है। ये कंपनी भी एक रियल एस्टेट कंपनी ही है। एके मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, एके मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे दो पार्ट्स में बाइफरकेट करी गई है, पहला हाउस होल्ड अप्लायंसेस और दूसरा ऑटोमोबाइल। एके मेगा मार्ट, जिस तरह आपने देखा होगा कि रिलायंस के डिजिटल स्टोर्स के अंदर सारी वो चीजें एक ही जगह मुहैया होती हैं, उसी तरीके से एके मेगा मार्ट भी आपके लिए एक छत के नीचे सारी चीजों को एक साथ लेकर आएगा। फिर आता है आपका एके बाजार। एके बाजार हमारी एक्सपोर्ट की कंपनी है जो इंडिया का सामान दुनिया भर में पहुंचाएगी। फिर आती है आपकी एके मेगा इंडस्ट्रीज। एके मेगा इंडस्ट्रीज में हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाइफरकेट करे गए हैं, पहला फ्लावर मिल और दूसरा पूजा किट। आपका जो फ्लावर मिल है वो आपको चक्की फ्रेश आटा देगा और पूजा किट में आपकी सारी पूजा की सामग्री उपलब्ध रहेंगी। फिर आता है आपका एके मेगा एंटरटेनमेंट एंड एके लीन क्वींस एंटरटेनमेंट। हमारी ये दोनों कंपनियां एंटरटेनमेंट के सेक्टर में अपना परचम बुलंदी से लहरा रही हैं। फिलहाल हम हिंदी, भोजपुरी, संथाली और भक्ति में हैं। आने वाले टाइम पे हम बाकी रीजन लैंग्वेजेस में भी आ रहे हैं। एके ग्रुप मुनाफा कमाने में नहीं, लोगों की मदद करने में भी यकीन रखता है, इसीलिए वो एके चैरिटेबल सोसाइटी को अपने अंतर्गत लेकर आया था। फिर आता है एके एनर्जी एंड पावर लिमिटेड। आने वाले टाइम पे हम सोलर पावर एनर्जी लेके आने वाले हैं। फिर आता है एके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन के सेक्टर में अपने कदम रख चुका है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन दो मोड्स में प्रोवाइड करी जाती है, पहली फ्री ऑफ कॉस्ट दैट इज ऑन यूट्यूब और दूसरी है अफोर्डेबल रेट्स पे ऑफलाइन क्लासेस। हम ऑनलाइन के माध्यम से अपने ऐप के थ्रू भी एजुकेशन को प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज बजट फ्रेंडली टू। एके ग्रुप ऑफ कंपनीज 14 कंपनीज का समूह है जो कि आर्ट सेक्टर में निरंतर प्रयास कर रहा है। हमारी 65 से अधिक ब्रांचेस हैं, 35 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, 55,000 प्लस एक्टिव एसोसिएट्स हमारे साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमें नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल 10 अवार्ड्स से ज्यादा मिल चुके हैं। हमारे पास 1500 से ज्यादा कार अचीवर्स, 100 से अधिक रॉयल्टी अचीवर्स और 35,000 से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स अवेलेबल हैं। आगे जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्यों ज्वाइन करना चाहेगा? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? हो सकता है कि बहुत सारे ख्याल मन में चल रहे हों कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एके
एक रियल सिटी कंपनी नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। मैं आपको ये चीज छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताती हूँ। एक धागा किसी भी चीज को पकड़ने में सक्षम नहीं होता। हवा चलती है तो वो उड़ जाता है, किसी चीज को बांधते हैं तो वो टूट जाता है, परंतु बहुत सारे धागे जोड़कर अगर हम एक रस्सी बनाते हैं, उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, वो किसी भी चीज को एक जगह पे स्थिर रख सकती है। इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती थी कि एक सिंगल कंपनी आपको हो सकता है उतने बेनिफिट्स प्रोवाइड ना कर पाए, लेकिन एक ग्रुप ऑफ कंपनीज आपको अच्छा फाउंडेशन, बहुत सारे बेनिफिट्स, कॉन्फिडेंस और हर सेक्टर में अपनी ग्रोथ को प्रमोट करने का एक मौका देती है। एके इंफ्रा ड्रीम की पकड़ ना केवल एक राज्य में है, परंतु हम अपनी पकड़ 4 राज्यों में मजबूत कर चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार है। हमारे पास 65 प्लस ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जिसमें से अभी मैं आपको कुछ ऑफिसेज जहां पे हमारे सिचुएटेड है उनके बारे में ब्रीफिंग दूंगी। हमारे ऑफिसेज हैं प्रयागराज, जो कि हमारा हेड ऑफिस है, जो कि टैगोर टाउन में स्थित है। फिर आता है लहरतारा वाराणसी, आखिरी बाईपास वाराणसी, मुगलसराय, चित्रकूट, रीवा, बिहार शरीफ, पटना, सिवान, सिपारा, गया और औरंगाबाद। इसके अलावा भी कई जगह पर हमारे बहुत सारे ब्रांचेस और ऑफिसेस उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सुनकर आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? वो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं। करेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जाते। इसका मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट्स अभी कस्टमर्स के सामने आ चुके हैं। हमारे पास 29 प्लस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके बारे में एक एक करके मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। पहला प्रोजेक्ट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा मेजा एनटीपीसी था, फिर जनवा, जारी, जगतपुर, बेंदो, मांडा, चुनार, चित्रकूट, केआईटी, रीवा, अदलहाट, जमुई, कपसौर, कपसेठी, अंकुरी बाजार, बगुलवा मोड़, बरकागांव सिवान, मोकामा, बख्तियारपुर, अमसगया, जगदम्बा स्थान, बेला, दिगलो जो कि मेजा के पास है, कतवारूपुर, प्रतापपुर, बारा, नारीबारी और मांडा। ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम आप सबने पहले से ही सुने होंगे। ये प्रोजेक्ट सुचारू रूप से अभी चल रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स। एके ने सक्सेसफुली 11 प्रोजेक्ट्स अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर दिए हैं और 18 प्रोजेक्ट्स अभी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो कि कुछ टाइम के अंदर आपके सामने आ जाएंगे। डिलीवर प्रोजेक्ट्स में हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, आइए मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। हमारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार हैं: बेंदो, जगतपुर, चुनार, अदलाहट, कपसौर, बारा, नारीबारी, अमसगया, जगदम्बा स्थान। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार सूचना। एके इंफ्रा ड्रीम्स ने रीवा प्रयागराज रोड पर जारी बाजार से मात्र 2 किलोमीटर आगे गोहानी में अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की विशेषताओं के बारे में बात करूं तो ये बिल्कुल बारा के सामान्य है। यहाँ पर तुरंत रजिस्ट्री और तुरंत कब्जा मुहैया कराया जा रहा है। हमारे पास प्लॉट साइज 2 हैं, 25 बाय 40 यानी 1000 स्क्वायर फीट और 50 बाय 40 यानी 2000 स्क्वायर फीट। प्लॉट के प्राइसेस मात्र 1500 रुपए स्क्वायर फीट है। कॉर्नर प्लॉट्स लेने पर 10% एडिशनल चार्ज लगता है। चलिए बात करते हैं प्लॉट्स पे डिस्काउंट ऑफर की। यदि आप 30 दिन के अंदर पूरा भुगतान करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। 1000 स्क्वायर फीट पर आपको स्कूटी और 2000 स्क्वायर फीट पर आपको टॉप मॉडल की स्कूटी मुहैया कराई जाती है। यदि आप 90 दिन के अंदर भुगतान करते हैं तो आपको डिस्काउंट में 20% का डिस्काउंट मिलता है और 1000 स्क्वायर फीट में आपको कूलर और 2000 स्क्वायर फीट में आपको एयर कंडीशनर गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। यदि आप पूरा भुगतान 180 दिन में करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट, 1000 स्क्वायर फीट में 32 इंच की एलईडी टीवी और 2000 स्क्वायर फीट में आपको 43 इंच की एलईडी टीवी गिफ्ट के तौर पर दी जाती है। अब बात करते हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। हमारे पास 6 प्लस अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्री लॉन्चिंग स्टेज में हैं। हमारे पास हाजीपुर पटना, वाराणसी गाजीपुर रोड, चंदौली, चित्रकूट और जारी बाजार, ये सारे प्रोजेक्ट्स 2025 के एंड तक आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अब आप सबके दिमाग में भी एक सवाल चल रहा होगा कि एक ही क्यों ज्वाइन करें। इस सवाल का हल देने के लिए मैं अपनी साथी को बुलाती हूँ जो कि आपके सवालों के उत्तर बखूबी देंगी।
अब मैं अपनी साथी ज्योति कपूर को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। हेलो मैम। बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हमारी दिशा बदलती है, और हमारी दिशा तब बदलती है जब हमारी सोच बदलती है। नमस्कार, एके ग्रुप ऑफ कंपनी में आपका स्वागत है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम एके क्यों ज्वाइन करें, ऐसा क्या है एके ग्रुप ऑफ कंपनी में कि हमें लोगों को सजेस्ट करना चाहिए कि आप वहां पे जाइए, ज्वाइन करिए। मैं बहुत सिंपल सी बात उनको बोलती हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारी कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे अलग है। जैसे कि अभी मेरी साथी ने बताया था, एके ग्रुप ऑफ कंपनी 14 कंपनीज का समूह है जो कि अलग अलग 8 सेक्टर्स में काम करती है, और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आपको ये सारी फैसिलिटीज आपको हर प्रोजेक्ट में मुहैया कराई जाती है। अब बात आती है सेल्स प्रोसेस की। फिर लोग पूछते हैं कि ठीक है, कंपनी के बारे में समझ में आ गया, लेकिन हम लोगों से कैसे कनेक्ट करें, कैसे उनको इनवाइट करें। अब बात आती है कि लोगों से कनेक्ट कैसे करें। कैसे कर सकते हैं हम? आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप जैसे मॉर्निंग पे गए, वॉक होती है पार्क के सामने, आपने कैनोपी लगा ली, या इवनिंग के टाइम भी जहाँ पे रश होता है, आप आजकल सभी लोग इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपने वहाँ कैनोपी लगा ली, आपने ब्राउचर्स दे दिए, पैम्पलेट्स दे दिए अपने। तो इससे क्या होता है कि आपसे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ती है, आपका जो प्रोजेक्ट्स का है उसके बारे में लोगों को पता चलता है। देन आपके पास जितने भी नंबर्स हैं, आपके फैमिली हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जितने भी नंबर्स हैं, आप उसकी एक लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग कैसे करेंगे? आप देखिए, आपको जो लगता है कि हाँ ये व्यक्ति समझदार है, ये मेरी बात समझेगा या इंटरेस्टेड हो सकता है, आप उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया की इतनी ताकत है, इतनी पावर है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप स्टोरी लगाइए, आप स्टेटस लगा सकते हैं, आप एक ग्रुप बना के एक साथ कई लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में या अपनी स्कीम के बारे में बता सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है। देन आपका आता है फॉलोअप। आपने मैसेज तो कर दिया, उसका फॉलोअप भी आपको लेना है। कैसे लेंगे? आपने मैसेज भेजा, अगर उन्होंने रीड कर लिया, आपको समझ में आता है कि उन्होंने रीड कर लिया है, तो आप रीड करके उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ मैंने ये भेजा था, जो आपको समझ में आया, आपको कैसा लगा। उससे आपको एक फॉलोअप मिल जाता है। अब बात आती है कि हमें क्लाइंट के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमेशा हमें क्लाइंट के साथ का सम्मान और बहुत ही विनम्र होकर उससे बात करनी चाहिए। पहले उसे हमें देखना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में है, क्या उसका बैकग्राउंड है। हमेशा फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर क्लाइंट कुछ आपसे कह भी रहा है तो आप उसको शांतिपूर्वक सुन सकते हैं, और बहुत ही ध्यान से क्लाइंट की बातें सुननी चाहिए कि वो करना क्या चाहता है या वो कहना क्या चाहता है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपके पास आया है, आपसे बात कर रहा है, या वो परचेजिंग के पर्पज से आपके पास आया है, तो आपको क्लाइंट की बातें हमेशा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। बहुत ही साफ सुथरे शब्दों में क्लाइंट से आपको बात करनी है। जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज है, आपको सिर्फ उसी के बारे में बताना है, ना बहुत एक्सेस करके बताना है और ना ही कुछ एडिशनल जोड़ के बताना है, और ना ही कुछ उसको कम करके बताना है। जितनी प्रॉपर नॉलेज आपके पास है साइड की, आपको सिर्फ उतनी ही उसको देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है समय की कदर। आप ऐसे ही नहीं कि अगर आपको क्लाइंट से मिलना है तो जब मन हुआ आप उसके घर चले गए, बिल्कुल नहीं। आप पहले उसको मैसेज करेंगे, कॉल करने से पहले आप उसको मैसेज करेंगे। डायरेक्ट आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम का बहुत ध्यान देना है। ये नहीं कि आपने सुबह सुबह कर दिया, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा कॉल करने से पहले आप उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि क्या मैं आपका 2 मिनट ले सकता हूँ। अगर उसका रिप्लाई आता है तो ही आप उसके कॉल कर सकते हैं। ड्रेसिंग सेंस, हमेशा अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वेल ड्रेस्ड होके आप अगर क्लाइंट के सामने जाएंगे या मार्केट में जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। ये नहीं कि लोअर टी शर्ट पहने या कुछ भी ऐसे करें, गुटखा खा रहे, कुछ भी खा रहे तो आप चले गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ड्रेसिंग सेंस का। कोशिश करिए कि क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करे, वो समझे कि हाँ ये सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ रहा है, मेरी दिक्कतों को समझ रहा है और मेरा साथ देना चाहता है। ये नहीं कि आपने जो भी मनाया उसको बोल दिया और क्लाइंट जो कहना चाह रहा है आपको उसे भी समझना है। इसके बाद आपको फॉलो अप लेना है। जब आप क्लाइंट से मिलते हैं, उसको अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो आप फॉलो अप जरूर लें। फॉलो अप कैसे लेंगे? आप उसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं कि हाँ क्या आप उससे इस समय मिल सकते हैं। आप आराम से बैठ के उनसे पूछिए कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आप उसमें कितना संतुष्ट हैं। आपको अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके आगे का भी प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है। जब आप कंपनी के बारे में क्लाइंट को बताने जाते हैं तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
क्या चीज़ आप बता रहे हैं एग्जैक्ट वही चीज़ आपको बतानी है, बहुत एक्सेस करके नहीं बतानी है, ना बहुत कम करके और ना ही उससे कुछ छुपाना है। कैसे पहचाने, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऑडियंस को कि ये करेक्ट है कि नहीं। जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति इच्छुक है प्लॉट खरीदने में या इन्वेस्ट करने में, या आप जबरदस्ती उसको एक हिस्सा बना रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको करेक्ट क्लाइंट के तक पहुंचना है। अब आता है आपका डिफाइन प्री सेल्स सपोर्ट। अगर आपको सेल्स प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने लीडर से या अपने टीम लीडर से या अपने सीनियर से बात कर सकते हैं कि हमें क्लाइंट को ये चीज़ बतानी है, तो उसके पहले का क्या प्रोसेस होता है, तो ये आप टीम लीडर से अपने बात कर सकते हैं। मीटिंग एजेंडा, जब आप क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो आपका फोकस होना चाहिए इस चीज़ में कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या आपका एजेंडा है। अगर आप उसको साइट के बारे में बताने जा रहे हैं या उसको इन्वाइट कर रहे हैं तो आपके पास मैप होना चाहिए, पूरी लोकेशन की जानकारी होनी चाहिए, ये सारी सुविधाएं आपके पास होनी चाहिए। अब आता है कॉल एंड कंफर्मेशन। तो मीटिंग करने से पहले हमेशा क्लाइंट से कंफर्मेशन लेनी चाहिए। अचानक से उसको नहीं बोलना चाहिए कि हाँ आपकी मीटिंग है, आप ऑफिस आ सकते हैं या मैं आपसे मिल सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक दिन पहले आपको, कम से कम एक दिन पहले आपको क्लाइंट को इन्फॉर्म करना होगा कि सर क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ, आप फ्री हैं या नहीं। अचानक से उसके पास कभी नहीं कॉल करनी है। जब आप क्लाइंट से मीटिंग करने जाते हैं तो आप जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको देना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंटली आपको अपना परिचय देना चाहिए। अपना नाम बताएं, आप किस कंपनी से जुड़े हैं उसके बारे में आपको बताना चाहिए। पूरी कॉन्फिडेंटली आपको क्लाइंट के साथ बात करनी चाहिए। ग्राहक के जो लक्ष्य है, मतलब वो क्या चाहता है, उसको पहले समझना चाहिए। वो किस उद्देश्य से आपसे मिलने आया है, आपको पूरा उसका विजन क्लियर होना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य बताने चाहिए क्लाइंट को कि हमारी जो साइट्स हैं वो वहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि हमारी जो मोस्टली साइट्स हैं वो हमारी हाईवे पे रहती हैं। तो आपको उसके बारे में बताना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, साइट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट्स होगा, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उनको बतानी चाहिए। बिजनेस की ज़रूरत को समझना चाहिए। आपको क्लाइंट को ये भी समझाना है कि जब वो हमारी कंपनी में जुड़ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसने शुरू के कुछ दिन तो अच्छे से काम किया और जब उसके पास पैसे आने लगे तो उसने काम को रोक दिया। ऐसा नहीं करना है, उसको निरंतर प्रयास करते रहना है। जब आप क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि आप उनको योगदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो। क्लाइंट को ये समझ में आना चाहिए कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स है आप उसको सॉल्व करने में उनका योगदान दे रहे हैं। और अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है तो आप अपने सीनियर से भी उसे सॉल्व करवा सकते हैं। जितने भी समाधान होते हैं, जैसे क्लाइंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको दोबारा से बुला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने एक मीटिंग करी और सब वहीं पे ख़त्म कर सकते नहीं। अगर आपको 2 बार 4 बार मीटिंग करनी है, जितनी बार भी हो सके आप सीनियर से मिलवा सकते हैं और उसके जो भी डाउट्स होते हैं वो उसको क्लियर करा सकते हैं। अब आता है जब आप एसोसिएट बन जाते हैं, जब आप हमारी कंपनी में जुड़ जाते हैं तो आपको डेली ऑफिस आना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आए, आपने काम समझ लिया, आप मार्केट में उतर गए, कुछ दिन तो आपको बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन उसके बाद आप घर बैठ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेली ऑफिस आना है, अपने लीडर्स को रिपोर्ट करनी है, अपने लीडर्स से मिलना है और उनसे नई नई स्कीम्स के बारे में जानना है, तभी आप क्लाइंट को भी अच्छे से बता पाएंगे। रोज़ आपको मार्केट में विजिट करना है और अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कुछ भी पहन के आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे, शोरूम्स में जाएंगे, बड़े बड़े ऑफिसेज में जाएंगे मीटिंग करने के लिए, तो आपको इसका भी बहुत ध्यान रखना है। जब आप अपने क्लाइंट से मीटिंग करते हैं तो आपको एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि जब आपके क्लाइंट के पास कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा है, अगर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दें। फिर भी अगर वो नहीं समझ पा रहा है, नहीं संतुष्ट हो पा रहा है, तो आप उसको अपने सीनियर से भी मिलवा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करें आप। अब बात आती है कंपनी के प्रति आपकी जिम्मेदारियों की। जब आप कंपनी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में, उसकी साइट्स के बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। आपको अलग अलग तरीके से कंपनी के जो बिजनेस होता है उसको बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। अलग अलग आपको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। जब आप एक टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको वहीं पे रुकना नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब आप कंपनी में जुड़ जाते हैं तो आपकी कंपनी के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। आपको कंपनी के बारे में जो साइट्स चल रही हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रही है कंपनी, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ड्राइव सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि आप अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करें, उसमें योगदान दें और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे कंपनी की ग्रोथ हो सके।
अचीव एंड देन एक्सीड योर असाइन्ड सेल्स कोटा। जब एक टारगेट आप अचीव कर लेते हैं, आप कुछ सोच लेते हैं, आपने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो उसके बाद आपको आगे निरंतर बढ़ते रहना है। एक टारगेट आपका अचीव हुआ, उसके बाद आपने दूसरा टारगेट गोल किया आपने, उसके बाद अगले, तो ऐसे ही आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आपको पीछे नहीं हटना है या रुकना नहीं है कि हाँ इतना हो गया बस करते हैं। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। रिप्रेजेंट द कंपनी टू द मार्केट प्लेस इन अ प्रोफेशनल मैनर। जब आप कंपनी को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस, आपका बोलचाल का तरीका, आपका पहनावा, कैसा कॉन्फिडेंस है, आपको इन सब का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप एक ग्रुप ऑफ कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं। बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है एक छोटे से गाँव में रहने वाले किशन की। किशन बहुत ही मेहनती और जो भी काम करता था पूरी ईमानदारी और लगन से करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा था जितना उसको मिलना चाहिए। एक दिन वो बहुत परेशान होकर सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना ईमानदारी से काम करता हूँ, मुझे उतना नहीं सफलता मिल रही जितनी मुझे मिलनी चाहिए। तो वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु ने बहुत प्यार से उसको समझाया और बोला कि बेटा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। उसके गुरुजी उसको पास के ही जंगल में एक दृश्य दिखाने ले गए, जहाँ एक दृश्य में एक पेड़ था जो अकेला खड़ा था और तेज आंधी तूफान के कारण वो गिर गया था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दृश्य दिखाते हैं कि एक बांस का पेड़ है जो कि कई सारे पेड़ों के झुंड में है। आंधी तूफान के कारण वो झुका तो लेकिन गिरा नहीं। बस नेटवर्क भी यही ताकत है। उस दिन से किशन ने अकेले काम करना छोड़ दिया। उसने धीरे धीरे लोगों को जोड़ना शुरू किया, अपने विचार व्यक्त करे, उसके विचार सबको प्रभावित करते थे। वो और भी सीखता गया और जो वो कार्य कर रहा था वो लोगों को सिखाता भी गया। धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो लीडर बन गया और वो सबसे यही बोलता था कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो सबको साथ लेके चलो। दोस्तों, नेटवर्किंग भी लोगों से जुड़ने का एक जरिया नहीं है, ये वो पुल है जो आपको आपके सपनों से जोड़ता है। कुछ इसी तरह का बिजनेस प्लान हमारी कंपनी आपके लिए लेके आई है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। जब आप हमारी कंपनी में एज ए एसोसिएट जुड़ते हो तो आप इन 5 तरीकों से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला, आप डायरेक्ट सेल से इनकम जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, आप टीम की इनकम से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा, आप कैशबैक से इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं हर तरीके के, और उसके बाद आप रॉयल्टी से अपनी इनकम जनरेट करते हो। अब ये इनकम आपकी कैसे जनरेट होती है, आइए आपको चार्ट के माध्यम से डिटेल में बताते हैं। जैसे ही आप हमारी कंपनी में जुड़ते हो तो आपकी आईडी जनरेट हो जाती है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए अगर हमने पहले महीने में 5 लाख का सेल किया तो 5 लाख के सेल के हिसाब से आपकी 5% के हिसाब से 25,000 की इनकम होती है। प्लस हमें एक सेकेंड इनकम और जनरेट होती है जो हमें कंपनी इमीडिएट बेस पे देती है, वो है कैशबैक। लगभग वो भी 5% का होता है, तो वो भी हमें 25,000 मिलता है। यानी पहले महीने जो हमारी बिजनेस से इनकम होती है वो 50,000 की होती है। इसके साथ ही जब हम नेक्स्ट स्लॉट पे बढ़ते हैं यानी 7% पे, यहाँ हमने देखा था कि हमारी 2 तरह से इनकम जनरेट हो रही थी। एक तो सेल्फ हो रही थी और दूसरी हमें कैशबैक के थ्रू मिल रही थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी टीम की इनकम हमें कैसे मिलती है, वो हम आगे समझते हैं। मैंने 2 तरीके से बिजनेस अपना किया, एक मैंने सेल्फ किया और दूसरा मैंने किया कैशबैक। अब देखते हैं कि जो मैंने अपनी टीम बनाई थी, मैंने अपने अंडर में 4 लोगों को जोड़ा। तो आप देखते हैं कि टीम से बिजनेस कैसे करते हैं। ये मैं हूँ, मैंने अपने अंडर में 4 लोगों को जोड़ा और इन चारों ने भी मान लीजिए 5-5 लाख का बिजनेस दिया। यानी 5 लाख इन्होंने दिया, 5 लाख का इन्होंने दिया, 5 लाख का इन्होंने दिया और 5 लाख का इन्होंने दिया। इनका टोटल बिजनेस हो गया 20 लाख। यानी इन लोगों ने, चारों ने मिलकर 20 लाख का बिजनेस दिया और मैंने अपना सेल्फ दिया। मान लीजिए मैंने भी सिर्फ अगले महीने फिर से 5 लाख का किया, तो मेरा जो सेल्फ होता है वो 5 लाख का था। यानी मैंने सेल्फ किया। अब क्योंकि मैं 7% पे आ चुकी हूं तो मुझे इस 5 लाख का 7% मिलेगा, इसका हो जाता है 35,000। अब क्योंकि मेरी टीम ने 20 लाख का किया है तो मेरी और मेरी टीम में 2% का गैप है, तो इस टीम का भी मुझे 2% मिलेगा और एक इनकम मेरी होगी कैशबैक की, वो होती है मेरी 25,000 की। तो मेरी 3 तरीके से इनकम हो गई। पहली हो गई मेरी सेल्फ की जो थी 35,000, दूसरी हो गई मेरी टीम की 2% जो थी 40,000 और तीसरी इनकम मेरी हो गई 25,000 जो कैशबैक था।
तो इस तरह से मैंने 3 तरह के से इनकम जनरेट की और वो होती है 1 लाख। तो इस तरह से टीम बिजनेस करके मैंने 3 तरीके से इनकम जनरेट करी है, वो है 1 लाख। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, ये जो 25 लाख का स्लॉट था, ये मैंने और मेरी टीम ने इसको कंप्लीट कर दिया। अब क्योंकि मैंने लास्ट 5 लाख का बिजनेस दिया था और इस महीने मैंने फिर 5 लाख का बिजनेस दिया, यानी जो 30 लाख का ये टारगेट था वो मैंने पूरा कर लिया। तो मेरा परसेंट जो है वो 9% पे आ जाता है और मेरी टीम 1% आगे आ जाती है, यानी 7% पे। तो जैसे जैसे ये स्लैब्स बढ़ते जाते हैं, कमीशन का स्लैब भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं आपकी चौथी इनकम की, जो है रिवॉर्ड्स। जब आप 5 लाख का बिजनेस करते हैं सेल्फ, तो आपको मोबाइल फोन मिलता है। सेम ऐसे ही आप 5 से यानी 25 लाख तक का बिजनेस जब करते हैं आप और आपकी टीम, तो आपको LED टीवी मिलती है। जैसे जैसे आपके ये सब स्लैब्स बढ़ते जाते हैं, आपके रिवॉर्ड्स भी बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ही मैं और मेरी टीम मिलके 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं, तो हम कार अचीवर बन जाते हैं। और इसी तरह मैं और मेरी टीम के साथ जब मिलके हम ये टारगेट पूरे करते हैं, तो वैसे ही हमारा कमीशन भी बढ़ता जाता है, स्लैब बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हमारा ये बिजनेस का स्लैब बढ़ता है, वैसे ही हमारा कमीशन का भी स्लैब बढ़ता जाता है और इधर हमारे रिवॉर्ड्स भी बढ़ते जाते हैं। आप स्कॉर्पियो ले सकते हैं, आपको फॉर्च्यूनर मिल सकती है, BMW मिल सकती है, आपको फ्लैट्स हैं, विलास हैं, और आप एक दिन मेहनत करके आगे बढ़ के डायरेक्टर भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारी 5वीं इनकम है, वो रॉयल्टी अचीवर की होती है। वो जब आप और आपकी टीम मिलकर 10 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, तो आपको कंपनी के रॉयल्टी अचीवर के जो क्लब होता है उसमें आप शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह आप मेहनत करके 5% से 20% तक कब आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो यही होती है टीम की ताकत। अगर आप खुद पर भरोसा कर ले, तो मंजिल हमसे दूर नहीं होती, और अगर हमें सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो कामयाबी हमसे दूर नहीं होती, क्योंकि एके है तो ओके है।